आज होगा आईपीएल 2025 का दूसरा क्वालिफायर और आज हमें मिलेगा आईपीएल का दूसरा फाइनलिस्ट। और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस टीम के हैं बेटर चांसेस इस मैच को जीतने के। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1507वां एपिसोड। आज 1 जून की तारीख है, आज क्वालिफायर 2 है और दिन भर की 10 बड़ी आईपीएल खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि 2025 का आईपीएल बेशक 2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन 2026 के आईपीएल को भी हर रोज, जी हाँ, परसों से ही कवर करना शुरू कर देंगे। हर रोज 10 बड़ी खबरें 2026 के आईपीएल की भी देंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो आज होगा आईपीएल 2025 का क्वालिफायर 2। आज पंजाब और मुंबई की टीमें एक दूसरे के आमने सामने रहने वाली है और अहमदाबाद में ये क्वालिफायर 2 शाम 7:30 बजे से शुरू होने वाला है। ये बहुत अहम मैच है, क्योंकि हम सबको पता है इसमें जो भी हारेगा वो बाहर होगा। जाहिर है पंजाब किंग्स की टीम नंबर 1 पर थी, पॉइंट टेबल पर प्लेऑफ से पहले टॉप 2 में थी और उन्हें मौका मिला था आरसीबी के साथ खेलने का, लेकिन आरसीबी हरा चुकी है पंजाब को एक बार क्वालिफायर 1 में। क्वालिफायर 1 की हारी हुई टीम क्वालिफायर 2 आती है। एलिमिनेटर की जीती हुई टीम भी क्वालिफायर 2 खेलती है। एलिमिनेटर किसके बीच हुआ था हम सबको पता है, मुंबई और गुजरात के बीच, जिसमें कल ही मैंने आपको बताया किस तरह से मुंबई जीती। तो ये मैच काफी अहम है, लेकिन इस मैच में कौन जीतेगा, किसके बेटर चांसेस है, ऐतिहासिक आंकड़े क्या कहते हैं, वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इस मैच की एक तरह से थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। दोस्तों, एक स्टैट है जो देखना आपके लिए काफी अहम है, जिससे आपको भी आइडिया होगा कि इस मैच में किसका पटला भारी रह सकता है। अगर हम इस समय ऑरेंज कैप की पूरी पिक्चर देखेंगे, ऑरेंज कैप की पूरी लिस्ट देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो इस समय टॉप 10 में पंजाब का मात्र एक खिलाड़ी है, वो है प्रभसिमरन सिंह, वो भी 10वें नंबर पर। दूसरी तरफ कंपैरेटिवली मुंबई इंडियंस की अगर मैं बात करूं तो सूर्या यादव है जो नंबर 2 पर है, लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। उसके अलावा भी अगर आप पूरा ऑरेंज कैप खोलकर देखेंगे तो आपको मुंबई के प्लेयर्स थोड़ा सा बेहतर कंडीशन में दिखेंगे। उसी तरह से अगर मैं पर्पल कैप की बात करूं तो टॉप 10 में पर्पल कैप की दौड़ में अर्शदीप सिंह है जो कि 7वें स्थान पर है, आप देख पा रहे होंगे। तो वही बोल्ट 4थे और जसप्रीत बुमराह 6वें स्थान पर। तो चाहे वो ऑरेंज कैप हो चाहे वो पर्पल कैप हो, मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स की संख्या ज्यादा है और उनकी पोजीशंस पंजाब किंग्स के प्लेयर्स से बेहतर है। ये बताता है कि ओवरऑल बेशक पंजाब किंग्स की टीम इस मुकाम पर यहां पहुंच गई है कि क्वालिफायर 2 खेल रही है। जाहिर है कई टीमों की तुलना में अच्छा क्रिकेट खेला होगा, लेकिन अगर हम प्लेयर बाय प्लेयर कंपैरिजन की बात करें तो मुंबई के पास बेटर प्लेयर्स हैं जो कि करंट फॉर्म रखते हैं। दैट्स व्हाई वो करंटली ऑरेंज और पर्पल कैप की दौड़ में है। और ये स्टैट देखना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि जब मैच होगा तो ना कोई कंडीशन काम आती है ना कुछ काम आता है, खिलाड़ियों का फॉर्म काम आता है। हमने गुजरात वाले मैच में देखा किस तरह से जसप्रीत बुमराह जब मौका लगा तो उनका फॉर्म काम आया, जसप्रीत बुमराह की ताकत काम आई, जिस तरह से वो काम करते हैं यॉर्कर, एंड उन्होंने विकेट चटकाए। तो यही मैं चीज बोल रहा हूं कि ये आंकड़े आप जरूर ध्यान देना, क्योंकि ये आंकड़े हमें तीसरी बड़ी चीज बताएंगे। तीसरी बड़ी चीज दोस्तों ये है, मुंबई इंडियंस की टीम के पास है बेटर चांसेस इस मैच को जीतने के। हमें ऐसा लगता है, मेरी जाती राय ये है कि भैया मुंबई की टीम आज जीतने वाली है और मैं आज के मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ हूं। इसके में 2-3 रीजन है। पहला बड़ा रीजन तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से टेबल पर ऑरेंज और पर्पल कैप के टेबल पर ये लोग आगे। दूसरी बड़ी चीज, काइंड ऑफ क्रिकेट जो मुंबई इंडियंस खेल रही है, शायद वो पंजाब कुछ दिन पहले तक खेल रही थी, शायद वो अभी नहीं खेल रही। तीसरी बड़ी चीज, इस कंडीशन में एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। और आईपीएल की अगर मैं सिर्फ आईपीएल की बात करूं तो चाहे वो पंड्या हो, चाहे वो सूर्या हो, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, इन्होंने बहुत आईपीएल देखा है और ऐसी कंडीशंस में प्लेऑफ में ये पांचों प्लेयर्स बहुत रहे हैं। एज कंपेयर टू पंजाब किंग्स शायद उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक्सपीरियंस का मोर्चा अगर मैं बात करूं, ऑरेंज और पर्पल कैप की करंट लिस्ट मतलब करंट फॉर्म की बात करूं, थोड़ा सा मुंबई आगे निकल जाता है। मैच बड़ा क्रंच होगा, बट अकॉर्डिंग टू मी मुंबई इस मैच में जीत सकती है। ये मेरी राय है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि भाई मेरे को किसी ने ज्ञान दिया और यही होगा। ये भाई प्रेडिक्शन है, सिर्फ ऐसा होगा या नहीं इस पर मैं भी श्योर नहीं हूं। सिर्फ ये एक मोटा माटी 3-4 चीजों को देखकर हमने बातें करी हैं। या आप भी कर सकते हैं, 3-4 चीजों को देखकर आप भी बोल सकते हो ऐसा हो सकता है। अब होगा या नहीं इसको लेकर कोई गारंटी नहीं है। फिर वही बात है भाई, देखो प्रेडिक्शन आईपीएल में सबकी फेल होती है और हमने पूरा आईपीएल देख लिया, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पूरे मैचों की प्रेडिक्शन या हर चीज की प्रेडिक्शन सही दी हो। तो यही होता है, प्रेडिक्शन होते ही इस तरह से। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर बता दूं कि मेरे हिसाब से मुंबई के चांसेस बेटर रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो भैया रेन की क्या प्रेडिक्शन है? जैसा हम प्रेडिक्शन या दूसरे लोग प्रेडिक्शन करते हैं उसी तरह से बरसात की प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान या मौसम विभाग करता है। मौसम विभाग ने प्रेडिक्शन की है कि बरसात की कोई चांस नहीं है। 34 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, अहमदाबाद में खिली धूप और काफी ज्यादा हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर और वेदर जो कि अहमदाबाद का रहता है वो हमें देखने को मिलेंगे। चांस ऑफ रेन ना के बराबर अहमदाबाद में रहने वाले। तो अगर मैं रेन प्रेडिक्शन की बात करूं तो यहां पर तो ना के बराबर चांसेस अभी की स्थिति में नजर आ रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, पांचवी रिपोर्ट की यहां से बात कर लेते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा कल सामने आया जिसमें हमने देखा उन खिलाड़ियों की लिस्ट, उन 4 खिलाड़ियों की लिस्ट जिन्होंने इसी साल 2025 के आईपीएल में पीएसएल भी खेला और आईपीएल भी खेला। नाम देख लेते हैं, पंजाब किंग्स के माइकल ओवन, उन्होंने भी दोनों लीगें खेल चुके हैं, वो आईपीएल में भी आ चुके हैं और पंजाब किंग्स की टीम का हिस्सा। कुशल मेंडिस, कल उनका खेल खत्म हो गया लेकिन उन्होंने एक मैच गुजरात के हवाले से खेला, जॉस बटलर की रिप्लेसमेंट के रूप में आए थे। इससे पहले वो पीएसएल का हिस्सा थे। पंजाब किंग्स के काइन जेमिसन पीएसएल खेल रहे थे, तो वही आरसीबी का टीम साइफर्ड पीएसएल में क्वेटा की टीम में थे और अब वो फिर आ गए और अब वो आईपीएल में आरसीबी की टीम में जैकब बेथल की रिप्लेसमेंट के रूप में आए।
टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के रूप में। तो 4 ऐसे खिलाड़ी है, जाहिर है बहुत सारी टीमों को बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत थी और उनकी टेम्परेरी रिप्लेसमेंट की जरूरत थी जो कि बीच में छोड़कर जा रहे थे। इनमें से बहुत सारे प्लेयर्स स्पेशली इंग्लैंड के खिलाड़ी वेस्ट इंडीज खिलाफ ओडीआई सीरीज के कारण गए, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो है वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अपनी तैयारियों को लेकर गए और जितने भी प्लेयर्स गए उनकी रिप्लेसमेंट सारी टीमों ने बुलाई। अब तो खैर 3 टीमें बची हुई है, 2 मैचेस बचे हुए जिसमें से एक मैच आज है और उसके बाद 2 दिन बाद हम आईपीएल का फाइनल देख रहे होंगे। तो जाहिर है आईपीएल जिस मुकाम पे जैसा खत्म होना था सारे खिलाड़ियों के साथ लगभग सारे खिलाड़ियों के साथ खत्म हुआ है और जो गिनती के 4-5 प्लेयर्स गए हैं वो उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। केएल राहुल को लेकर बड़ी अपडेट है भैया। देखो केएल राहुल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है इंग्लैंड सीरीज में। क्यों? क्योंकि केएल राहुल परसों के दिन मतलब 2 तारीख को जो 2 या 3 तारीख को केएल राहुल उड़ान भर लेंगे इंग्लैंड के लिए। रिपोर्ट ये केएल राहुल इंग्लैंड जाने वाले हैं, वो इंडिया ए की स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले। इंडिया ए इंग्लैंड लॉयन के साथ इस समय प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वहां इंग्लैंड में खेल रही है। 20 तारीख से भारत को पहला टेस्ट मैच खेलना है। ऐसी स्थिति में केएल राहुल चाहते हैं कि अब क्योंकि उनकी टीम तो क्वालिफाई करी नहीं है, वो दिल्ली की टीम का हिस्सा थे, दिल्ली ऑलरेडी बाहर है, तो अब केएल राहुल चाहते हैं कि वो इस समय का यूटिलाइजेशन करे टेस्ट क्रिकेट में और इंग्लैंड में टेस्ट कंडीशन में ढलने के लिए। लेकिन भैया बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात यह है कि 15-16 प्लेयर ऑलरेडी इंग्लैंड जा चुके हैं। जी हाँ, 7वीं बड़ी रिपोर्ट, इंग्लैंड जा चुके हैं 16 खिलाड़ी इस समय इंग्लैंड लॉयंस के साथ इंडिया ए की टीम में खेल रहे हैं और कल दूसरा दिन भी उन्होंने खेला। पहला दिन का टेस्ट मैच परसों के दिन था, परसों से टेस्ट मैच शुरू हुआ था, प्रैक्टिस टेस्ट मैच था। कौन कौन से खिलाड़ी? यशस्वी जायसवाल है भैया, ऐश्वर्यम है, करुण नायर है, सरफराज खान है, ध्रुव जुरैल, नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, कंबोज है, हर्षित राणा है, मुकेश कुमार, खलील अहमद, आकाशदीप, देश पांडे, गायकवाड़, उसके अलावा ईशान किशन, ये वो खिलाड़ी हैं जो ऑलरेडी इंग्लैंड में है और ऑलरेडी तैयारियां कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए। अब ये टेस्ट सीरीज काफी अहम है, हम सबको पता है, मैं आपको लगातार बोल रहा हूँ भारत के बड़े प्लेयर्स इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले लिया है, जो अभी तक मुझे तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा क्यों लिया। क्योंकि कल परसों ही हमने देखा रोहित शर्मा ने कैसी इनिंग खेली, विराट कोहली कैसा खेल रहे हैं, लग ही नहीं रहा भाई। ये 20-20, 22-22 साल के लड़के इनके सामने क्या लग रहा है यार। इन दोनों महान खिलाड़ियों को जबरदस्ती बीसीसीआई ने रिटायरमेंट दिलवाया। आगे बढ़ते भाई, ज्यादा बात करूंगा नहीं, दिल बुरा हो जाता है। दोनों बहुत महान थे, 2-2, 3-3 साल क्रिकेट और खेल सकते थे टेस्ट क्रिकेट में, पर अब जबरदस्ती थी तो दोनों ने लिया है रिटायरमेंट। क्या करें। 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। एबी डिविलियर्स फाइनल मैच देखने आएंगे। जी हां, अहमदाबाद में आईपीएल 2025 का फाइनल मैच 3 तारीख को होने वाला है और एबी डिविलियर्स इस समय भारत में वो आईपीएल के फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में होंगे। हो सकता है वो आरसीबी के डगआउट में बैठे रहे, हो सकता है वो कमेंट्री बॉक्स में बैठे रहे, वो कहीं भी बैठ सकते हैं भाई, उनका ही है। जाहिर है उन्होंने आईपीएल को बहुत कुछ दिया है। आरसीबी की टीम फाइनल में है और वो अब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं अगर आरसीबी जीतती है तो खिताब उठाते हुए। 2016 में आखिरी बार आरसीबी की टीम ने आईपीएल का फाइनल खेला था, जो हैदराबाद के हाथों आरसीबी को हार मिली थी, वो सबको याद है। और उसके बाद अब ये 9 साल हो गए जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अब जाकर आईपीएल 2025 में इस मुकाम पर पहुंची है। तो जाहिर है ये बहुत बड़ा पल है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैंस के लिए। और 3 तारीख को आरसीबी के सामने आज पता लग जाएगा कौन सी टीम होगी, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ विराट के फैंस तो यही चाह रहे होंगे कि आरसीबी जीते और वो पहला मूवमेंट वो लोग देखें। क्योंकि टेस्ट से रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को वो खर्चा है कि विराट कोहली ने सही नहीं किया और लंबा खेल सकते थे, प्रेशर में आए। हम सबको पता है जब प्रेशर डाला जाता है विराट रोहित को भाई करना पड़ा रिटायरमेंट, ठीक है, लेकिन हाँ अब ये एक बड़ा मूवमेंट आएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने अहमदाबाद में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी। परसों के दिन रात में आरसीबी की टीम अहमदाबाद पहुंची और कल से ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की शुरुआत कर दी गई है। विराट कोहली जो है वो पूरा दिन ट्रेनिंग की है। आपको बता दूं दोस्तों कि विराट कोहली का इस समय 3 दिन तक बहुत पैक्ड शेड्यूल चल रहा है सिर्फ ट्रेनिंग के लिए, और विराट की पूरी आरसीबी की टीम ट्रेनिंग और प्रैक्टिस में लगी हुई है। ये वो आखिरी पल है, एक आखिरी मैच है जो जीतना है, लास्ट मैच है। अगर जीत गए तो यहाँ से आरसीबी के ऊपर वो जो एक ठप्पा लगा हुआ है कि इतनी अच्छी टीम रही, क्रिस गेल भी खेल गए, एबी डिविलियर्स भी खेल गए, एक जमाने में तिलक रत्न दिलशान भी खेल गए, एक जमाने में जहीर खान भी खेल गए, विराट कोहली तो खेल ही रहे हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं जीत पा रही है। तो वो जो एक ठप्पा है ना वो उतर सकता है और वो 3 तारीख के दिन हो सकता है। बहुत ब्राइट चांस है, आरसीबी बहुत अच्छा खेल रही है। आगे बढ़ते हैं। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। भैया महेंद्र सिंह धोनी वापस चले गए हैं अपने घर रांची में। रांची में वो अपने पर्सनल तालाब में इस समय फिशिंग कर रहे हैं और अपनी रिटायरमेंट की लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। जाते जाते वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनके पास 4-6 महीने वो आराम से बैठकर डिसाइड करेंगे अगला आईपीएल खेलना है नहीं, जो हर साल वो कहते हैं। रिपोर्ट ये नहीं है, रिपोर्ट ये है कि वो अगला आईपीएल खेलेंगे। हो सकता है हमें चिन्नथला मतलब सुरेश रैना भी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में एज ए बैटिंग कोच रोल निभाते हुए नजर आ जाए तो बहुत कुछ चेन्नई में बदलने वाला है और 2026 की चेन्नई पूर्ण रूप से बदलने वाली है। क्या कप्तानी गायकवाड़ के पास ही रहेगी? ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब आने वाली वीडियोस में देंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, बेल आइकन दबा कर रखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ।